ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे भी कहते हो ओम शांति और बाबा भी कहते हो ओम शांति। तुम बच्चे जब कहते हो ओम शांति अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है, बाबा शांति का सागर है। बाबा कहते तुम बच्चे भी मेरे साथ परमधाम के रहने वाले हो, फिर नीचे आते हो पार्ट बजाने। मैं भी पार्ट बजाने आता हूं, परंतु मुझे अपना कोई शरीर नहीं है, इसीलिए मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं। बाबा ने आज एक बहुत सुंदर बात कही कि मान लो कि अगर सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर में अगर शंकर से पूछा जाए कि तुम्हारा ये शरीर है, तो वो भी कहेगा कि हाँ हमारा ये सूक्ष्म शरीर है। परंतु बाप कहते मेरा तो कोई शरीर नहीं है, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। तो बच्चों को कभी भी इस अलबेलेपन में नहीं आना है कि हम तो बाबा के है ही है और इसलिए हम तो याद में है ही है। बाबा कहे नहीं, तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है याद करने की, और इसीलिए जब भी समय मिले एकांत में बैठो और बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यह है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम के रहने वाले हो, बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। अंतर यही है, ओम शांति का भाव, हम भी शांत स्वरूप, बाबा भी शांत स्वरूप, दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। अंतर क्या है? हम यहाँ पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा नहीं आते। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, कल्प के अंत में बाबा आकर इसमें प्रवेश करते हैं। यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, वैसे शंकर से कोई पूछ नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। शंकर भी कहेगा कि यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रिय का आधार चाहिए। समझाने के लिए बाबा को भी कर्मेंद्रिय का आधार चाहिए।
रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन दोनों में जो ब्रह्मा दिखाया है एक ही है। तो ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहां के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है। लक्ष्मी नारायण भी है तो दैवी मनुष्य, जिनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहां है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असल नाम लखीराज था। ब्रह्मा बाबा का असल नाम लखीराज था। फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने आकर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया। कितना सुंदर तरीके से बाबा बताते हैं शिव बाबा आकर के कैसे राधे को भी अपना बनाया और नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे। अभी वह नहीं है, ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण आकर बाबा के बच्चे हैं, बालक बने हैं, तो बाबा कहे इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। भले सारा ज्ञान हब कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का सारा ज्ञान अपने में समा लिया, फिर भी उनको सागर नहीं कहा जाता है, क्योंकि सागर की महिमा एक की ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहां भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य, वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। शास्त्र को कहा बाबा ने, वह है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है,
उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। इस वक्त हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। गीत भी था मुरली से पहले, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा कहे इस समय फिर आकर के हम बेहद के बाप से स्वर्ग की सुखों की तकदीर जगा रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। कैसे हमने 84 जन्म लिया, ये सब कुछ बाबा ने हमें बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है। 84 जन्म में कितनी खाद इकट्ठी हो गई, तो बाबा कहे अंत में योग से ही वो खाद निकलती है। योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। वो दिन रात बंधन के कारण जैसे बाबा को पुकारती है, दिल से याद करती है, तो इसीलिए बाबा कहे बांधेलियां छुटेलियों से भी योग में अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वो याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। बांधेलिया तड़पती है, बाबा कहे जो छुटेले हैं वो तड़पते नहीं है। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। कितना आज बाबा प्यार से बांधेली बच्चियों को याद करते हैं और कहते हैं घर बैठे बैठे भी ऊंच पद पा लेती है, दिन रात याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़ते हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही है, बल कितना भी शाहूकार हो दुख तो होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं। दुनिया में लोग समझते हैं स्वर्ग की बातें माना ये कल्पना की बातें हैं। कहेंगे स्वर्ग कहां से आया, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा
ब्रह्मा के रथ में आया है, 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं, मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, पवित्रता पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहां माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण मानते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम वह कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बैठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते बल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बच्चों को समझाना चाहिए, शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती है। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, ऐसे कहना रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप के तरफ लगी रहे। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाबा कहे सबको बाप का परिचय सुनाना है, मानो आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं,
वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। बाबा का वर्षा है, लेकिन बाबा कहे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। वेदान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। प्रैक्टिकल इस समय दिखाई देता है, बृहस्पति की दशा शुरू हो गई है 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति बाप की, बीज रूप वृक्षपति बाप की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तो बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजाए के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो, मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहां के संस्कार वहां ले जाएंगे। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। आज का अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल है, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया। तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो, इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसी ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ।
ये मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो, इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।